दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक लकड़ी की चौकी ली है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के और ये केले का मंडप हमने सजाया हुआ है। मंडप हल्का सा कुछ इस तरह से है। केले के पत्ते बहुत छोटे छोटे थे इसलिए छोटा मंडप बना है। यदि बड़ा केले का पत्ता हो तो थोड़ा सा ऊंचा बन जाएगा। और ये हमारे यहाँ मौरी मिलती है, आप देख सकते हैं। जैसे कि इस दिन शिव पार्वती के मिलन का भी संयोग होता है, तो ये विवाह के रूप में मौरी चढ़ाई जाती है, आप देख सकते हैं। तो ये मार्केट में इस तरह से मिलती है, एक माँ पार्वती के लिए और एक ये भोलेनाथ के लिए। दो मौरी यहाँ पे मिलती है। तो अभी हमने यहाँ पे रखा हुआ है और ये पूजन करते समय लगा देते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि अंदर में माँ पार्वती और भोलेनाथ विराजमान है, तो हम आपको पास से दिखा देते हैं। ये इस तरह से मिट्टी की प्रतिमा मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये कच्ची मिट्टी की है, रेत से बनती है। ये भगवान भोलेनाथ है, माता पार्वती और उनकी गोद में गणेश भगवान है। तो सभी इनका जो है एक साथ पूजा हो जाती है। तो केले के पत्ते का आसन देते हुए हमने यहाँ पे विराजमान किया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से कर देंगे तो आपको देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब यहाँ पे सामने आप जो भी चीजें चढ़ाएंगे रख सकते हैं। यहाँ पे घंटी रखी हुई है और ये दीपक। तो दीपक अभी कलश के ऊपर रखेंगे क्योंकि हम लोग कलश दीप बनाएंगे। और कलश बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो भी आप देख लीजिए। ये हमने एक लोटा लिया हुआ है तांबे का और इसके गले में मौली और यहाँ पे स्वस्तिक और ये आम के पत्ते हैं। तो आम के पत्ते से आप सजा दीजिए। इसके ऊपर एक पात्र में चावल भर के रखते हैं और इसके ऊपर इस तरह से दिया लगाना है। ये हमारा दीप कलश तैयार हो गया। आप चाहें तो इसके ऊपर मिट्टी के दिए भी रख सकते हैं, जैसे ये वाला दिया होता है तो ये भी आप रख सकते हैं। कोई भी आप रखें, लेकिन ये तरीका होना चाहिए। अब इसके अंदर हमें जल भरना है और जल के अंदर क्या क्या चीजें डालनी है वो भी हम जान लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हल्दी की गांठ है, पात्र में दिखाते हैं। ये हल्दी की गांठ है दोस्तों। और यहाँ पे ये सिक्का, लौंग, इलायची और साथ में पवित्रीकरण यानी कि दूर्वा घास हम डालेंगे। थोड़े से इत्र भी आप डाल सकते हैं, कॉटन में डिप करके इत्र भी आप लगा सकते हैं। तो ये सभी चीजें हम कलश के अंदर डालेंगे और उसके बाद जल भर के हम कलश तैयार कर लेंगे। इस तरह से कलश तैयार कर लें। एक पात्र में आपको जल अलग से लेना है पूजा के लिए और ये हमारा कुश घास है, इसी से हम लोग जल वगैरह छिड़केंगे और पूजन करेंगे। आप चाहें तो आचमनी भी ले सकते हैं। ये हमारा पूजा का तैयारी हो गया एक चौकी पे। अब हम आपको सामग्री दिखाते हैं कि पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये थाली में हमने सभी चीजें रख ली हैं, आप देख सकते हैं। सबसे एक एक करके हम दिखाते हैं। ये हमारा पूजा के लिए घी है, घर का बना शुद्ध घी, जो कि हम इसमें डालेंगे। और जब हम आरती करते हैं तो आरती के लिए हमने ये अलग से थाली लगाई हुई है। ये कपूर आरती में हम लगाएंगे और एक घी के दीपक रखेंगे। साथ ही ये धूप दीप हमें पूजा करते समय चाहिए और इसे जलाने के लिए माचिस। तो अलग से हमने आरती के लिए थाली रखी है, इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। और पूजन के लिए क्या चाहिए? पूजन में हमें जल चाहिए सबसे पहले पवित्रीकरण करने के लिए और सभी चीजों को शुद्ध करने के लिए। जल यहाँ पे रख दिया हमने। और अब हमें चढ़ाने के लिए हल्दी माता पार्वती को, ये हमारा कुमकुम, रोली जिसे कहते हैं, ये है इस तरह से पाउच में आती है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जानते नहीं कि रोली किसे कहते हैं। तो ये है हमारी रोली। और भगवान गणेश और भगवान शिव के लिए ये हमने यहाँ पे जनेऊ लिया है। हल्दी की गांठ माता पार्वती के लिए और भगवान शिव के लिए आप देख सकते हैं ये हमारा अष्टगंध चंदन है। और ये चंदन हमारा भगवान शिव के लिए है, सफेद चंदन। भगवान शिव के लिए ये भस्म है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भस्म कहाँ है। तो दोस्तों अभी हम हाल में ही बनारस गए थे, तो वहीं से हम लोग भस्म लेकर आए थे। वहीं पे भोलेनाथ का मंदिर जहाँ पे होता है वहां भस्म आसानी से मिल जाएगा। मंत्रों का जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला है। और ये आप देख सकते हैं, माला जपने के लिए जपमाली ये इस तरह से है, इसी के अंदर रख के हम लोग माला जप करते हैं। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ये
समी पत्र, और यहाँ पे भगवान गणेश के लिए दूर्वा घास है थोड़ी सी, ये है दूर्वा घास। पूजा सामग्री सभी चीजें चढ़ाने के बाद में माता पार्वती के लिए आप देख सकते हैं ये पूजन के लिए सिंदूर है। सभी चीजें चढ़ाने के बाद हम लोग फल मिठाइयां चढ़ाते हैं, और ये हरतालिका तीज व्रत की पुस्तक है जो कि हम लोग कथा पढ़ते हैं, इसके अंदर कथा और पूजा विधि सभी चीजें दी जाती हैं, तो ये पुस्तक आप जरूर रखें। सभी चीजों को चढ़ाने के बाद मुख शुद्धि के लिए ये पान और इलायची, लौंग और सुपारी, तो एक सुपारी हम लोग कलश में डालेंगे और एक सुपारी ये भगवान जी को भोग लगाएंगे मुख शुद्धि के लिए। और पूजा के उपरांत हमें दक्षिणा भी कुछ देना होता है, तो कुछ दक्षिणा आप भगवान जी के पास रख सकते हैं, कुछ ब्राह्मण के निमित्त भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े से दक्षिणा हमने रख लिया है। ये पूजा की थाली आपकी हो गई। अब हमें चाहिए पूजा के लिए कुछ फूल, तो हमने यहाँ पे कुछ ये गुलाब के पुष्प लिए हैं, और हमें चाहिए माला, तो ये है माला हमारा, ये आप देख सकते हैं। ये एक अच्छी सी माला है, तो संयुक्त माला हमें चाहिए जो कि हम भगवान शिव पार्वती को एक ही माला से पूजन करेंगे। ये हम माला को अलग रख देते हैं। अब हम आपको माता पार्वती के श्रृंगार की जो चीजें हैं वह दिखाते हैं। ये थाली हम साइड में करते हैं। ये श्रृंगार की चीजें हैं जो कि हम लोग के यहाँ इस तरह से सुहाग पिटारी होती है, इसी में करके चढ़ाया जाता है। तो ये हमने निकाल के इसमें रख लिया था, एक एक चीज करके हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये है पायल और बिछिया, ठीक है, ये इसमें रख दिया। ये कंघा और ये मिरर, ऑयल, तेल, आलता, नेल पेंट, काजल, ये बिंदी और ये मेहंदी, सिंदूर की डब्बी और ये लिपस्टिक, और ये वाला भी काजल है एक, और ये हमारी चूड़ियां और ये रबर बैंड। तो ये सभी चीजें हैं, एक साथ करके अच्छे से थोड़ा सा सेट कर देते हैं तो आ जाती हैं। और ये एक साथ पूजापा का सामान मिलता है तो उसके साथ में मिलता है, तो आप चाहें तो इतना भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस तरह से मिलता है मार्केट में, सभी चीजें इसमें देखिए, शीशा भी है बिंदी भी है, तो सब आप लेके चढ़ा दें। तो ये भगवान माता पार्वती के लिए श्रृंगार की चीजें हो गई। अब हम आपको वस्त्र दिखाते हैं कि माता के लिए हमने कौन से वस्त्र लिए हैं। ये एक चुन्नी है जो कि हम एक साथ भगवान शिव और माता पार्वती को उड़ाएंगे, और ये कपड़े हैं। तो इस तरह से आप चाहे अलग से छोटी छोटी चुन्नी ले लीजिए, या मार्केट में कपड़े मिलते हैं तो आप इस तरह से भी ले लें। पीले कपड़े और ये लाल कपड़े, तो पीले भगवान शिव के लिए, लाल वाले कपड़े माता पार्वती के लिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव पार्वती को पति के रूप में प्राप्त हुए थे, इस प्रकार से उनका मिलन हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में पीले और लाल कपड़े पहना के एक प्रकार से उनके विवाह की रस्म भी होती है। तो ये कपड़े हैं, और उसके बाद ये ऊपर से हम लोग इसमें चुन्नी लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे जब कपड़े पहनाए जाते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये सभी चीजें एक साथ यहाँ पे रख दें। अब हम आपको फल वगैरह दिखाते हैं। तो आप फल मिठाइयाँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ दोस्तों घर पे गुजिया वगैरह बनाई जाती है, तो आपके यहाँ जो भी पकवान बनते हो आप बना सकते हैं। ये तो यहाँ पे हमने ऋतु फल लिया है, तो यहाँ पे अनार है और ये केले हैं और ये सेब हैं, ठीक है। 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं, या फिर 3-4 जितने भी आपको अरेंज हो जाए उतने फल ले लें। 5 प्रकार के फल लेंगे तो अति उत्तम माना जाता है। तो ये हमारे फल हो गए। अब हम भगवान शिव की पूजा करने के लिए जो मेन है, ये है कच्चा दूध। आप देख सकते हैं कच्चा दूध हमने लिया है, यहाँ पे आरती की थाली में हम रख के आपको दिखा देते हैं। और ये दही है, अभी दही मैंने निकाला नहीं है,
हम निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ी सी ही हमें दही चाहिए, इतनी सी, कच्चा दूध और दही, और ये है शहद। ठीक है, ये हमारा शुद्ध देसी शहद है, हम लोगों ने गांव से मंगवाया था। तो ये शहद है। तो इन सभी तीनों चीजों से जब हम भगवान शिव के पूजन की शुरुआत करते हैं तो पहले भगवान शिव को जल से स्नान कराते हैं, जिसके लिए मैंने आपको दिखाया था, ये जल हमने रखा हुआ है। और उसके बाद फिर कच्चा दूध, हल्का सा दही और ये शहद, फिर कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद हम पोंछकर फिर वस्त्र पहनाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं। उसके बाद फिर भगवान का श्रृंगार करके फिर हम उन्हें फल मिठाइयाँ भोग लगाते हैं और फिर धूप दीप आरती करके कथा पढ़ते हैं। और उसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं। मंत्र में ओम उमा महेश्वराय नमः का जप कर सकते हैं या फिर नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने ये आप देख सकते हैं, माता पार्वती से सुहाग लेने के लिए हमने ये सिंदूर दानी रखी हुई है अपनी शादी वाली। और ये आप देख सकते हैं हवन, ये हवन पात्र है, छोटा सा अघियारी जैसा करते हैं। ये इसके अंदर हवन आप देखिए हमने घर पे बनाया है। हवन बनाने की विधि सामग्री हमने बताई है, तो यदि आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबूदार हवन सामग्री बनाने की विधि मैंने आपको बताई है। तो ये सभी पूजा की तैयारियां थी। और एक पात्र में अलग से आपको जल जरूर भर के रखना चाहिए, जैसे ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो बस इतनी सभी चीजों के साथ में हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। और उसके बाद पूजा के बाद दोस्तों आप क्षमा मांगना ना भूलें। सभी मंत्र जप आदि करने के बाद आप क्षमा मांगे। फिर रात्रि में आप भगवान शिव के माता पार्वती के विवाह के गीत भी गा सकते हैं। इस तरह से रात्रि जागरण करें और सुबह सवेरे फिर से पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को सभी चीजें चढ़ाने के बाद उनका पारण कराएं और कुछ अन्न वस्त्र दान करके आप स्वयं पारण कर सकते हैं। तो ये छोटी सी विधि होती है शिव पार्वती के पूजन की और हरतालिका तीज व्रत की। आरती आपको अवश्य गानी है। आरती में आप भगवान शिव की आरती गा सकते हैं और पुस्तक में सभी चीजें दी रहती हैं। ये आपने देखा, ये पुस्तक आपको लेनी होती है। ठीक है।